हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने लगा कैसे आप होम अबाउट सेक्शन और कॉन्टैक्ट एस डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी एंड डीएमसीए बना सकते हो अपने पेजेस को। तो अपने ब्लॉग के अगर आप पेजेस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बिकॉज इसमें आपको एक टूल देने वाला हूँ जिससे आप एक सेकंड में एक क्लिक में ऑटोमेटिक सभी पेजेस को जनरेट कर पाओगे कॉपीराइट फ्री। ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये टूल कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड देख सकते हैं मैं प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस मैंने आपको सामने दिखा दिया स्क्रीन पर कि कितने अच्छे से पेजेस जो है जनरेट हो रखे हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस टूल का लिंक मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का नेम डालना है इस टूल में, इस टूल को ओपन करने के बाद एंड फिर आपको अपनी साइट का यूआरएल डालना है। तो यूआरएल डालने के लिए आपको अपनी साइट ओपन करना है और होम सेक्शन में क्लिक करना, बिकॉज आपको होम सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपकी जो साइट का यूआरएल ऊपर दिखाई देता है उसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है अपने उस पेज में, तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है यूआरएल एंड उसके बाद आपने करना है अबाउट साइट के बारे में कुछ लिखना है। बट उससे पहले आपको अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद ईमेल आईडी डाल देना जो आप अपने कॉन्टैक्ट अस पेज में देना चाहते हैं या फिर आप अबाउट अस पेज में देना चाहते हैं अपने पेजेस में, अपने ब्लॉग के पेजेस में जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं वही ईमेल आईडी और वही नेम डालना जो आपने अपने ब्लॉग की सेटिंग में या फिर डाल रखा प्रोफाइल सेक्शन में। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन कहाँ से डालना है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है और किस टॉपिक के हिसाब से बनाना है। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उस वीडियो को लास्ट में मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो को लास्ट में देखना। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ और बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो डिस्क्रिप्शन पेज है उसको जनरेट कर दीजिएगा। उसके बाद कॉपी करने के बाद पूरे पेज को आप यहाँ पर अबाउट साइट के बारे में पेस्ट कर दीजिएगा डिस्क्लेमर और डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना एंड आपका जो पेज है 1 सेकंड में जनरेट हो जाएगा। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। अब इसको आपको कॉपी कर लेना होगा, बट उससे पहले देख लीजिए कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड डीएमसीए। तो यहाँ पर आप डिस्क्लेमर नहीं जनरेट कर सकते, तो डिस्क्लेमर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद देखिए आपको करना क्या है, अपने ब्लॉग के जो पेजेस में जाना है। ब्लॉग को आप जो आपका ब्लॉग है उसके पेजेस सेक्शन में जाना, पेजेस सेक्शन में जाना है तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके पेज पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद आपको ऊपर की ओर जो है न्यू पेज का ऑप्शन दिखाई दे सकता है, वरना आपको नीचे की ओर प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर से 1 सेकंड वेट करना है तो आपका ये ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए आपने करना क्या है, ऊपर HTML या फिर आपको कुछ लिखा होगा। अगर आप कंप्यूटर में करते हो तो आपको कुछ और दिखाई देगा, अगर आप फोन में करते हो तो आपको इस तरफ से या 3 डॉट दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरफ। तो देखिए ये जो आपका ये मैंने बटन दिखा रहा हूँ ना सर्कल में, तो इसको आपने एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा, उसको ऑटोमेटिक आपने कट कर देना है पूरा। सिलेक्ट होल करके यहाँ पे कट कर देते हैं। उसके बाद जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद आपका डिस्क्लेमर या प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपकी जनरेट हो चुकी है। अब आपने सेव पे क्लिक करना है एंड जूम आउट करके यहाँ पे पब्लिश कर देना। तो यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है जनरेट हो चुका है। बट रुको अभी एक चीज़ हमने गलत कर दिया, हमने इसका टाइटल नहीं डाला। टाइटल में क्या डाला है मैं आपको बताता हूँ। टाइटल में डालना है प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपने डाल देना है, बिकॉज देखिए हमने यहाँ पर टाइटल नहीं डाला था, तो आप यहाँ पर ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल हमने डाल दिया एंड उसके बाद हमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना होगा एंड उसके बाद चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब आप आपने इस पे जो है अपनी पोस्ट पे 1 सेकंड के लिए क्लिक करना है। उसके बाद आई बटन आएगा, आई के ऑप्शन पे क्लिक करना, आप अपने पेज को व्यू कर लोगे। व्यू करने के बाद देखिए ऊपर लिंक मिलेगा, आपको ऊपर कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद आपने ब्लॉगर के मेन पेज में जाने के बाद लेआउट सेक्शन में चले जाना। लेआउट सेक्शन में जाने के बाद आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे लास्ट में चले जाना मेन्यू फोल्डर का ऑप्शन में एंड वहाँ पर आपने जो है पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपने यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ऐड कर देना है ऐड न्यू साइट के ऑप्शन से एंड यूआरएल भी डाल देना एंड प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आपने टाइप कर देना होगा एंड मैंने यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जो है टाइप कर देना है एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड फिर आपको यहाँ पर लिंक डालना है, सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना एंड बेसिकली मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रखा है, तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड जो लिंक है लिंक को अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने लिंक पे क्लिक करना है एंड लिंक को मैंने अपडेट कर देना है, सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना है एंड सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है जनरेट हो चुका है। इसी तरह से आप कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डीएमसीए का पेज जनरेट कर लीजिएगा एंड डिस्क्लेमर का पेज मैं आपको बता दूं कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड अब यहाँ पर जो है सेव हो चुका है। अब आपने यहाँ पर देखिए मेन्यू फोल्डर का ऑप्शन आपको जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको एडिट करना है। तो जो रेड कलर के मार्कर में दिखा रहा हूँ यहाँ पर आइज का जो ऑप्शन है वो हाइड है एंड जो ग्रीन कलर के मार्कर में है उसको आपने एडिट करना है। तो देखिए उसके जो आइज है वो हाइड नहीं है, यानी कि यूज़र जो आपके ब्लॉग पे आएगा वो इसको
देख सकते हो। तो आपने यहाँ पर से इसको जो है देखना है एंड इसमें जो लिंक है उसको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद देखिए पेस्ट कर देना प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को एंड उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सेव एंड सेव होने के बाद देखिए यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपने जो है व्यूअर ब्लॉग पे क्लिक करना है। व्यूअर ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर से जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो ओपन हो जाएगा इस तरह से। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन हो चुका है आपका जनरेट। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसी तरह से आप बिल्कुल सेम करना अबाउट अस कॉन्टैक्ट डीएमसीए को। एंड डिस्क्लेमर का आपको कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी साइट को ओपन करना होगा। आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा एक टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को आपने ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र में सर्च करके। तो उसको आपने सर्च करने के बाद देखिए लर्न ब्लॉगिंग पे क्लिक करना है। तो मैं आपको ये बता दूँ टूल कैसे मिलेगा, फिर मैं आपको डिस्क्लेमर के बारे में बताता हूँ। टूल लेने के लिए आपको लर्न ब्लॉगिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हमारे ब्लॉग पेजेस मिलेंगे। उसके बाद देखिए ये जो पेजेस दिख रहे हैं ना, इन पेजेस में आपको ब्लॉग का लिंक नहीं मिलेगा, उसमें आपको ब्लॉग पेजेस नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको न्यू पेजेस दूंगा, न्यू पोस्ट मिलेगी आपको, उसमें डालना है, ठीक है। उसको आपने यहाँ पे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके सीधा जा सकते हो। इतनी देखिए इस तरह से कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है, तो अब मैं डिस्क्लेमर का बताता हूँ। डिस्क्लेमर करने के लिए आपको डिस्क्लेमर क्लिक करना है। हमारे पोस्ट का जो हमारा ब्लॉग है उसके डिस्क्लेमर पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डिस्क्लेमर कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद देखिए करना क्या है, आपको हमारा जो डिस्क्लेमर जो हमारा ब्लॉग का नेम है, ब्लॉग का नेम को चेंज कर देना और यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल देना हमारी ईमेल आईडी के बजाय, और अपना जो डिस्क्लेमर अपनी यूआरएल डालना है। और भाई कॉपीराइट फ्री है, कॉपीराइट नहीं आएगा। एंड यहाँ पर आपने जो है लिंक डाल देना है। लिंक डालने के बाद आपने चेंज कर देना जो मैंने यहाँ पर डाला। मेरी जो भी आपने यहाँ पे आईडी वगैरह दिखेगी वो चेंज कर देना। एंड यहाँ पर डेट भी चेंज कर देना, जिस डेट में आप अपने डिस्क्लेमर डालोगे उस डेट को यहाँ पर डालना। एंड यहाँ पर डेट डालने के बाद आपका डिस्क्लेमर हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, आपको पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद देखिए आपको HTML जो दिख रहा था ना, वो उस बार वैसा नहीं करना। जैसे आप सीधा पेजेस में क्लिक करना और HTML को हटाने के बाद कंपोजर में चल जाना, या फिर आप नॉर्मल में चल जाना। उसके बाद आपने जो डिस्क्लेमर है बिल्कुल पेस्ट कर देना, ठीक है। इस बार आपको HTML की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने नॉर्मल वर्ड में कॉपी किया, ठीक है। जिस बार आप HTML में कॉपी करो उस समय आपने HTML में डालना है, बट हमने HTML में कॉपी नहीं किया, तो हमने सिर्फ नॉर्मल वर्ड में डालना है। वहाँ पर पेस्ट कर देना, सेव कर देना। आपका लिंक आपने लेना है एंड फिर मैंने फुटर में जाके आपने दोबारा से पेस्ट कर देना लिंक को। इस तरह से आपका डिस्क्लेमर पेज बन जाएगा। एंड मैं आपको यही बता दूं कि देखिए आप यहाँ पर आपने करना क्या, तो देखिए यहाँ से आपने जो है इस तरह से पेज जनरेट हो जाने हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से पेज आएगा।